हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TEET पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स, मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर लगातार करा रहे हैं। आज हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चंस करने वाले, यानी पूरा आपको मॉडल पेपर जिस तरीके से आपका पेपर आता है सेम आपको उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ उनका आंसर दीजिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही है। बाकी आप लोग डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, यहाँ पर आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन भी सही सटीक दी जाती है और आप लोग जो क्लासेस तो लगातार चली रही, तो आप सभी क्लासेस को जो है रेगुलर ज्वाइन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, देखिए हिंदी के आपको पता है पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आते हैं, 50 आपके हिंदी के आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। यानी वाचन का मतलब है कि जब आप पुस्तक पढ़ते हैं या फिर आप कोई भी बुक से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको जो पुस्तक है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए आपकी आंखों से। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कितनी, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच। ऐसा नहीं है कि पुस्तक आप लेंगे बिल्कुल अपने आंखों के पास रख लेंगे, उससे भी आपकी आंखों को जो है हानिकारक होगा। ठीक है, आपकी आंखों के लिए। तो एक जो है इसका क्राइटेरिया होता है, आपको बताना है कि कितना यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर आपका जो है 12 इंच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। और आप लोग सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। हम लोग हिंदी के टोटल यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 12 इंच। ठीक है, कितना, 12 इंच। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है। यहाँ पर क्या पूछा गया, तोड़ने ही होंगे तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है। निराला जी की, नागार्जुन जी की, रघुवीर शाह या फिर आपका मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आप लोग आंसर देंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो है पंक्ति किसकी है, मुक्तिबोध, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है। क्या पूछा गया, स्पर्श संघर्षी आपसे पूछा गया, वर्णमाला से आपका क्वेश्चन है। और कल भी एक इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है, तो हमने आपको कल बताए थे 4 वर्ग के जितने भी आपके वर्ड होते हैं। ठीक है, वह आपका स्पर्श संघर्षी, उन्हीं में से एक आपका हो जाएगा झा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ड के वर्णों में से झा आपका जो है एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, चा, झा, जा, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है 54 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, जलद, बादल, हवा या फिर पानी। क्वेश्चन नंबर आपका 54, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, जलद, बादल, हवा या पानी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जलद जो है आपका एक तत्सम शब्द है, बाकी आपके तद्भव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो संधि विच्छेद से हर साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तथैव का शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तथ प्लस ऐप, तथे प्लस ऐप, तथा प्लस ऐप या फिर तथा प्लस ऐप। तो 55 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी तथा प्लस ऐप जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। फटाफट से कोई क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं। फटाफट से आप लोग आंसर देते रहिए और शेयर करते रहिए। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। मधुलिका एक जो पात्र है, किस कहानी की इनकी पात्र है, आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा और पुरस्कार। 56, तो यहाँ पर आपका जो है ये एक नायिका है, किसकी नायिका है, पुरस्कार कहानी की जो है एक नायिका है जिनका नाम है मधुलिका। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है। भक्त रैदास की कविता में किस रस की प्रधानता है आपको बताना है, भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या फिर आपका वीर रस। तो 57 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी वात्सल्य रस। क्वेश्चन में आपका 58 है, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, उपकार के लिए ना मानने वाला यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं। भैया आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपकार को ना मानने वाले के लिए क्या कहा जाएगा। सभी लोग आंसर देंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 59 है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, निरापद, अजेय, अनाक्रांत और ऑप्शन डी है आपका स्वतंत्र। क्या पूछा गया, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, यानी जिस पर कभी आक्रमण ही ना किया गया हो, इसके लिए क्या कहते हैं, एक शब्द आपका अजय, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, जिस रोग का ठीक होना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, संक्रामक, असाध्य, महामारी या फिर ऑप्शन डी विकट। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, असाध्य, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इस वाले प्रैक्टिस सेट में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। नॉर्मली आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। जिसका कोई आकार ना हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे, निराकार। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, जिसमें संदेह ना हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, संदिग्ध, असंदिग्ध या फिर चिंतनीय या फिर आपका अचिंत्य। क्वेश्चन नंबर आपका 62, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असंदिग्ध, जिसके लिए कोई भी संदेह ना हो। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर 63 और 64 जो निर्देश दिए गए होते हैं, ये भी आपको अपने पेपर में बहुत ध्यान से उनको पढ़ना, उसके बाद ही आप लोग आंसर करना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, 3 घंटे होते हैं, काफ़ी आपका अच्छा टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आपके लिए कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा और सभी ऑप्शन को एक बार जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 63 से 64 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3-3 प्रत्येक के पर्यायवाची दिए और एक आपको अलग दिया गया, उसी को आपको यहाँ पर सर्च करना है, यानी ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर आपका 63 है, उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, इनमें से एक आपका अलग है, बाकी 3 आपके एक जैसे, एक आपका अलग है, तो आपको अलग वाला बताना है। तो 63 का यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, उत्साह एक अलग चीज है, क्या करा दिया। तो इसमें आपका 63 क्वेश्चन है, उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, इसमें से कौन से 3 ऑप्शन आपके एक समान है और एक ऑप्शन आपका अलग है। तो इसमें आप देखेंगे उत्साह आपका अलग है, बाकी उत्सव और पर्व समारोह आपकी एक ही बात होती है, इसलिए 63 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 है, दिवस, बासर, दिन या प्रसून, इनमें से 3 एक जैसे शब्द हैं, एक आपका बिल्कुल अलग है, तो इसमें आपका डी अलग हो जाएगा, यानी कि प्रसून। क्वेश्चन नंबर आपका 65 और 66 आपको इसमें जो है मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना, बताइएगा फटाफट से, 100 क्वेश्चन हैं, फटाफट से करेंगे, मतलब 50 से लेकर 100 तक हमें करने हैं। कागजी घोड़े दौड़ना, लंबी लिखा पढ़ी करना, दौड़ाना है, या फिर आपका बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, या इनमें से कोई नहीं। 65 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी लंबी लिखा पढ़ी करना। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, कलम तोड़ना, लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, खूब लिखना, या फिर आपका संबंध तोड़ना। तो 66 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मौत की सजा देना, यानी कलम तोड़ना। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। कई बार आपसे क्वेश्चन में शुद्ध पूछ लेता है और एक आपका अशुद्ध पूछ लेता है, तो यहाँ पर आपसे शुद्ध पूछा गया है, रचयिता, 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 या फिर आपका रचयिता। क्वेश्चन नंबर आपका 67, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि एकदम सही से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, कपूर शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपसे, तो कपूर शब्द आपका कैसा हो जाएगा, सभी लोग आंसर देंगे, कपूर शब्द आपका तद्भव हो जाएगा, और इसका जो तत्सम होता है वह आपका कर्पूर होता है। ये वाला क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, यानी बाजार जो शब्द है उससे किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, या आपका व्यक्तिवाचक। तो 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी समूहवाचक। बाजार में आप देखते होंगे बहुत सारा भीड़ भाड़ या फिर बहुत लोग होते हैं, तो भाई एक आपका भीड़ों का समूह होता है, या फिर दुकानें होती, तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कहते कि बाजार में एक दुकान है, बाजार में क्या होती है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो वह आपका समूहवाचक की कैटेगरी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, गोल, अधिक, नुकीला, या फिर भीतरी। क्वेश्चन नंबर आपका 70, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अधिक आपका जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी आपका गोल, नुकीला, भीतर, ये आपके गुणवाचक जो है गुणवाचक जो है विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बाकी अधिक आपका कैसा होता है, अनिश्चित, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। ये कैसा है, अधिक, कितना अधिक हमें नहीं पता है ना, कितना अधिक होगा ये तो नहीं पता, तो इसलिए आपका अनिश्चित परिमाण बोधक होगा, बाकी आपके तीनों जो है ये गुणवाचक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 71 है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक, या फिर नाम धातु। आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें। 71 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर आपका अव्ययीभाव। और क्लास के अंत में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगर आपके 40 प्लस में सही जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से और अच्छा करते रहिए। 72 यहाँ पर आपका है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में आपका जो है अव्ययीभाव, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अजातशत्रु में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। इनमें आपको क्या करना है, समास है और तद्भव, तत्सम, इन सभी को आप लोग एक बार डेफिनेशन को जरूर पढ़ें, एक बार आप बुक से इसको थ्योरेटिकल जरूर पढ़ें, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसी से आपका जो है लगातार रिवीजन होता रहेगा। 73 का यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। अजातशत्रु में कौन सा आपका समास है, इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अजातशत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ही उत्पन्न ना हुआ हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, अजातशत्रु। तो इसमें समास पूछा गया था भाई, आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, ये आपके हिंदी वाले महीने पूछे गए हैं, तो आपको ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो जो है इसमें आप बताएं कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का। तो आपने सुना होगा अश्विन भाद ऐसे कहते हैं ना, अश्विन भादों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भाद्रपद है आपका इस महीने के बाद आता है, अश्विन के बाद, ठीक है।
तो इसको आप याद रखेंगे, अश्विन मास, और इसके बाद क्या आता है भाद्रपद। क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट है 75 है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता हैं, ये जो पंक्ति हैं इनमें ये जो है किसके द्वारा रची गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे या फिर निराला। तो क्वेश्चन नंबर 75 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये जो है आपका दिनकर जी की पंक्तियां हैं, कहाँ से, कुरुक्षेत्र से। तो ऑप्शन आपका 75 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, लघुर्मी में कौन सी संधि है। ये आपसे शब्द दिया गया लघुर्मी, इसमें आपसे संधि पूछी गई है लघुर्मी, तो ये किस प्रकार से होगा आपका, लघु प्लस ऊर्मी, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 77 है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या क्रिया विशेषण। ये वाला क्वेश्चन कल भी पूछा गया था आपसे, तो कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे सिमिलर होते हैं, और आप लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। डेली प्रैक्टिस किया करिए, और खुद भी आप लोग जो है अपने घर पर भी प्रैक्टिस को किया करिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 77 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। कई बार आपसे सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा, उसमें भी पूछेगा कि इसमें से कौन सा आपका क्रिया विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया नहीं है, नहीं है पर आपको विशेष फोकस करना, कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसको हम नहीं देखते हैं जल्दबाजी में। तो इसमें आपका 78 में हो जाएगा केस, कैश, कर्ण, पर्ण। तो इसमें आपका जो कैश है आपका विदेशी शब्द है, ये आपका तत्सम नहीं है, बाकी आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। ये आपका किस तरीके का वाक्य है, विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर आपका विस्मयवाचक। तो 79 का आपको पता है किस तरीके का आपका ये वाक्य, इच्छावाचक कि हाँ हमारी इच्छा है कि भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, बाकी आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारी इच्छा होती है ना, भगवान करे आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो इस तरीके से होती है अपनी इच्छा इंसान की, वह सभी वाक्य आपका इच्छावाचक कैटेगरी में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है यानी 80 है, गूंगे का गुड़ इस मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा, बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना या फिर आपका अव्यक्त अनुभव। क्वेश्चन नंबर आपका 80, तो गूंगे का गुड़ का मतलब होता है अव्यक्त अनुभव, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, सही लोकोक्ति चुनिए। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना ही तीर्थ, उनका किस बात में जो है दृढ़ विश्वास था, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आँच नहीं, या फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो 81 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानना था, ठीक है इनका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, संत रविदास ना मंदिर जाते थे ना तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 81। अब आपका 82 बताइए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसमें चौथा क्वेश्चन हो गया इस प्रकार का जो पूछा गया है, ठीक है। तो 82 का यहाँ पर आप बताएंगे, जिसके समान कोई ना हो उसके लिए हम क्या कहेंगे। तो अनुपम क्या होता है, जिसकी कोई उपमा ना हो, ठीक है। अद्वितीय क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अनभिज्ञ होता है जो जानकार ना हो, ठीक, और अपराजित होता है जो पराजित ना हुआ हो। तो हमने आपको चारों को बता दिया, 82 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, कौन सा स्वर दीर्घ है, क्या पूछा है, कौन सा स्वर आपका दीर्घ है। तो 83 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ए जो है दीर्घ स्वर है, बाकी तीनों ही आपके कैसे ह्रस्व स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इस वाक्य में सीता क्या है, उपमेय है, उपमान है, समान धर्म है या फिर आपका वाचक शब्द है। तो इसमें बताएंगे आप क्या हो जाएगा आंसर, 84 का आपका आंसर जो ए सही हो जाएगा। सीता इसमें क्या है, उपमेय है, जिसका वर्णन किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ पर सीता का मुख चंद्रमा के समान है, किसके बारे में बात की, सीता के बारे में बात की, उनकी व्याख्या की गई है, इसीलिए उनको जो है उपमेय की जो है उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर आपका 84 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, निम्न शब्द की उत्तम अवस्था है, यानी आपको बताना है कि जो निम्न है इस शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी, 85, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है इसकी उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा निम्नतम। कौन सा आपका निम्नतम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी निम्नतर आपका है ये आपका उत्तरावस्था, ठीक है, और आपका न्यून हो जाएगा, न्यून का क्या होता है बताइएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो है उत्तम अवस्था हो जाएंगे आपकी दोनों ही, निम्नतर भी और आपका निम्नता भी, और आपका जो है निम्न शब्द के उत्तम, एक सेकंड ये क्वेश्चन गलत हो गया है,
क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, निम्न शब्द की उत्तम अवस्था है। इसमें आपको बताना है जो निम्न शब्द है इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी। किसी भी शब्द की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, निम्न, निम्नतर और निम्नतम, यानी कि आपका सामान्य, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो यहाँ पर आपसे उत्तम अवस्था पूछा गया, उत्तम अवस्था क्या हो जाएगा, निम्नतम, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 86 है, काश मैं उसे देख पाता। इस वाक्य में ये चिन्ह कौन सा है। ये वाला सेम क्वेश्चन जो है कल वाले प्रैक्टिस सेट में आया था। तो इसमें आपको बताना ये वाला मार्क, ये वाला क्वेश्चन आपका जो है ये वाला सॉरी आपका चिन्ह है जो, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, विस्मय सूचक, यानी ऑप्शन आपका 86 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी कई तरीके के चिन्ह आपको दिए जाएंगे, उनको आपको बताना। आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी का ज्ञान होता जाएगा। इसमें है क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त हमारे प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करता है। इसमें आपको बताना है कि जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। हम मन में जैसे भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से हुआ करना, प्रकाशित हुआ करता है, विकसित हुआ करता है, उल्लासित या फिर आपका परिमित। क्वेश्चन नंबर 87 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, प्रकाशित हुआ करता है। और इसी लेवल के पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इस बार भी, बीएड 2023 में भी। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके से किसी प्रकार गौड़ नहीं होता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 88 का, विवेच्य के किसी प्रकार गौड़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आपका 89 और 90 में आपको विलोम शब्द बताना है। अनादर, इसका विलोम शब्द बताइएगा क्या हो जाएगा। अब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गए, इनको तो आप कर ही सकते हैं इजीली। तो अनादर का जो विलोम शब्द क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका आदर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक गए हैं और क्लास को लाइक भी कर देना। डेली आपके लिए यहाँ पर एक ना एक प्रैक्टिस सेट आपको हम डेली करा देते हैं पूरा 50 क्वेश्चन का। और डेली आपका जब तक पेपर नहीं होगा आपको यहाँ पर लगातार मॉडल पेपर और क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। अभिज्ञ का यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है, तो यह क्या हो जाएगा आपका अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा 90 का। क्वेश्चन नंबर आपका 91 और 92 है। इसमें आपको क्या बताना है, प्रत्येक वर्ग में एक शब्द बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है उसका आपको चयन करना। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये जो निर्देश दिए गए होते हैं इसमें आपसे अशुद्ध पूछा है ना कि शुद्ध, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 91 और 92 में कौन सा आपका एक जो है अशुद्ध हो जाएगा। उत्तीर्ण, उद्धरण, उद्दिष्ट, उद्दीपन, 49, उल्लंघन, उन्माद, उल्लास, दोनों प्रश्नों को हम एक साथ कर रहे हैं। तो 91 का आपका जो है इसमें आपसे अशुद्ध पूछा है, ठीक है। तो 91 और 92 में आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा ए और 92 का यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो ये दोनों आपके अशुद्ध हैं, बाकी आपके सभी जो है शुद्ध तरीके से लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है 93 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय, शोक, भय या फिर क्रोध। क्वेश्चन नंबर आपका 93, करुण रस का आपसे स्थायी भाव पूछा गया है, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, महेश्वरे शब्द में प्रयुक्त संधि है। इसमें आपसे संधि पूछा है 94 में, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि या फिर एड़ संधि या फिर आपका अयादि संधि। तो संधि भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए जितनी भी डेफिनेशन है इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस ही करनी रहती है। इसमें आपका ऑप्शन 94 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घ संधि इसमें है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समास कौन सा है। और क्वेश्चन यही आएंगे, कुछ नए नहीं आने वाले, इसलिए इन्हीं क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन से भागे ना, जो आपको नहीं आता उसके बारे में ज़्यादा पढ़िएगा। भरपेट शब्द के लिए उपयुक्त समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व या फिर आपका तत्पुरुष। तो 95 को आपको पता है 95 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा। क्या है, अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का क्या सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा चारों, स्वयं को खतरे में डालना, अंगारों से खेलना, बेरोजगार हो जाना या फिर मुसीबत मोल लेना। तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा स्वयं को खतरे में डालना, यानी अंगारों पर पैर रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द होगा अवज्ञा, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर आपका कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 97 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, निम्नलिखित में से पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है, अचल, महीधर, इला या फिर तुंग। क्वेश्चन नंबर आपका 98, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इला, जो कि पर्वत का एक पर्यायवाची नहीं है। इला आपका धरती का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 99, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जिजीविषा, जिजीविषा, ठीक है, या जिजीविषा या फिर आपका जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर आपका 99, इसमें से एक शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है कि जो सही तरीके से लिखा गया है। तो 99 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल हमने 50 क्वेश्चन किए, इसी तरीके से कल भी आपको कराएंगे और कल हो सकता है आपकी मॉर्निंग 10 बजे एंड शाम को 5 बजे दोनों टाइम आपकी क्लास लगेगी और कल लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। अभी 2 दिन लाइव क्लास नहीं चल पाई थी बिकॉज हम थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन कल से आपकी लाइव क्लास चलेंगे। तो आप लोग जो है सुबह 10 बजे भी ज्वाइन होइएगा और शाम को 6 बजे भी आपको ज्वाइन होना, लाइव क्लास चलेगी, लाइव मॉडल पेपर पूरा हम लोग कराएंगे।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, सॉरी 10th नहीं 100 है। आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। आसानी से पढ़ा जा सकने योग्य मतलब आज तो इन्होंने हद कर दी, कितने सारे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए। 5वां आई थिंक ये रहा होगा 50 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सुपाठ्य। बाकी आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा और डेली क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा, अपनी पढ़ाई बिल्कुल एकदम अच्छे से करिएगा, पेपर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो लगातार पढ़ते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।